नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहले आप बताना चाहूँगा कि मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये सोचता हूँ कि इस वीडियो के पीछे जो माध्यम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि किसी का रिश्ता बचाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति किसी एक-दूसरे को गलत कानूनी तरीके से फँसा रहा है तो उसको बाहर निकलने का तरीका क्या है? ऐसी बहुत सारी मैं आपको अपडेट अब तक दे चुका हूँ। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पति-पत्नी का संबंध जो है वो किस तरीके से आप एक-दूसरे के साथ रहें। और अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में पैसा, समय और मान-सम्मान सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसके दौरान जो है वो आप अपने रिश्ते को बचा भी सकते हैं और बेहतर तरीके से बना भी सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपको ज़रूरत है उन सब चीज़ों की जो आज के समाज में एक दूसरे व्यक्ति को बताई नहीं जाती हैं। मॉडर्न ज़माना आ गया है, जैसे अमेरिका या जो बाहरी कंट्रीज़ हैं उनमें ये इस तरीके से किया जाता है कि एक पत्नी जो है वो किसी एक पति के साथ पूरे जीवन व्यतीत नहीं करती है। वहाँ पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कई बार डाइवोर्स, तलाक, बच्चे होते रहते हैं लगातार। तो ये इंडिया में भी वेस्टर्न चीज़ें आ रही हैं जो कि गलत है कि एक ही महिला जो है वो बार-बार शादी करती है या फिर पति जो है बार-बार शादी करता है। तो इन सब चीज़ों से मतलब ये सब नौबत ना आए, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कुछ चीज़ें, आप टिप्स की ज़रूरत है आपके लिए और आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास अब तक काफ़ी अनुभव भी है। आप सब लोग मुझे बताते हैं सर मेरी प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद जो है बहुत सारा अनुभव हो जाता है। तो आप उन सब चीज़ों को आप समझिएगा कि मैं वाक़ई उनके पीछे क्या कहना चाहता हूँ। देखिए संबंध मतलब जो शादी का जो संबंध है, वो संबंध बनने के बाद जो है बहुत सारी कमियाँ एक-दूसरे के प्रति निकल आती हैं कि वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कम दहेज दिया, ज़्यादा दहेज दिया, ऐसी जब चीज़ें जो हैं वो सामाजिक रूप से चलना शुरू कर देते हैं। ये सब जो मानसिक जो चीज़ें हैं वो आपको बदलनी है शादी से पहले। अगर आप शादी से पहले एक-दूसरे के प्रति मन से हैं या फिर एक-दूसरे के प्रति आपके मन में भाव है कि भई हाँ, ये मेरी पत्नी बनने योग्य है या फिर मेरा पति बनने के योग्य है, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लें। एक समय हुआ करता था कि जिस समय कि शादी के लिए कोई दिखाई नहीं होती थी। सीधे-सीधे जो भी हमारे जीवन में नसीब में आ गया, बस हम उसको रख लेते घर में और स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आज का ज़माना जो है वो एक-दूसरे को पहले देखते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर उसके पूछते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड वगैरह कितने थे, तुम्हारा पास्ट क्या था? वो कहीं न कहीं माँ मुँह से अपने निकाल देती है, फिर पति के मन से वो हट जाती है। या फिर पति कुछ ऐसी बात बता देता है जिससे पति मन से पत्नी की हट जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि अपने कोई पास्ट ऐसा मत रखिए जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार को अगर आप वो बातें शेयर करें तो दूसरे व्यक्ति को दुःख हो। क्योंकि इसका जो दुःख है ना वो बहुत लोग झेल नहीं पाते हैं। क्योंकि आप वो ये नहीं समझते कि मेरा जीवन जो है वो पुराना ऐसा हुआ था, अब चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है वो इसको मन को रख लेते हैं कि अरे यार मेरे साथ में ऐसी महिला है या फिर मेरे साथ में ऐसा पुरुष है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक-दूसरे से छिपा कर रखनी है। मान लो गलती आपसे हो भी गई है तो उसको छिपा कर रखें। कभी भी मन में अपने ना लेके आएँ सामने कि मेरा पास्ट ये रहा था। क्योंकि ये जब चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न ज़माने में नहीं है। हालाँकि चाहे टाइम बदल गया है लेकिन अभी भी इंसान नहीं बदला है। तो इंसान उन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता है। आप ये सब चीज़ें छुपा कर रखें, बताएँ ना गलती आपसे हुई है और भविष्य में कान पकड़ें कि भई मेरे से दोबारा ये गलती नहीं होगी, चाहे किसी भी पीड़ा से मुझे गुज़रना पड़ जाए। ये सब चीज़ें आपको बतानी है, चाहे पुरुष हो, चाहे पत्नी हो, दोनों में ही यही रखनी है कि मेरा जो भी पास्ट था वो बताना नहीं है आपके लिए कभी भी। उसको पास्ट समझ के ही खत्म कर दो, जीवन से अपने डिलीट डिलीट कर दो। दूसरी बात, एक-दूसरे का सम्मान करना सीखें, क्योंकि सम्मान अगर आप करेंगे ना, तो कितनी भी आपकी लड़ाई-झगड़ा होगी, आप मुँह में से अपने वो गलतियाँ, वो गालियाँ, वो गलतियाँ या फिर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक-दूसरे के सम्मान को ठेस पहुँचेगी। मेरे पास ऐसी बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरी पत्नी मुझे गाली देती है, मेरी पत्नी मुझे ऐसा अभद्र व्यवहार करती है, तू तड़ाक बोलती है। तो ये सब चीज़ें एक-दूसरे के प्रति ना करें। आपको भलाई से गुस्सा कितना भी आ जाए, चाहे ये करें कि मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, लेकिन उस समय पर अपने आपा ना खोएँ, क्योंकि अगर आप अपना आपा खो दिया और अपने मुँह से अपने शब्द निकाल दिए, तो कहते हैं ना कि मार का घाव भर जाता है, लेकिन बात का घाव नहीं भर पाता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बातें कि आपको मुँह से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जीवन में लड़ाई-झगड़े सबके होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पति-पत्नी का संबंध कोई एक दिन का तो है नहीं। अड़ोसी-पड़ोसी का तो है नहीं, वो साथ जो दोनों को एक छत के नीचे रहना है, साथ में रहना है, तो जब प्यार होगा तो लड़ाई भी मुलाज़िम होनी ही होनी है। लेकिन लड़ाई का जो उद्देश्य है या फिर लड़ाई का जो झगड़ा की बात है, वो उस बात को, जिस बात के पीछे वो झगड़ा हो रहा है, उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये ना कि भई
हम गर्मी में हैं, अब वो पत्नी भी गर्मी में है, पत्नी के पास कानूनी ताकत है कि मेरे पास ही मैं ये मुकदमा लगा दूँगी, तो धमकी दे रही है। तो देखो धमकी देके कोई भी नहीं सुन पाएगा, कोई भी नहीं रह पाएगा। अगर पत्नी धमकी दे रही है मुकदमे करने की, तो पति भी धमकी देता है झेलने की कि भाई ठीक है झेल लेंगे, जेल भिजवाना है, भिजवा दो, क्या कर लोगे? कभी तो छूट के आएँगे ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप उन सब जेल, कानून, ये सब चीज़ों से बढ़कर सोच कर देखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, आपका दोनों का जीवन। अगर एक का जीवन बर्बाद होता है, दोनों को दूसरे का ऑटोमेटिकली बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब इसमें गलतियाँ कुछ जो है पत्नियाँ भी करती हैं, कुछ पति भी करते हैं, दोनों को मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अब जो है वो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। तीसरी पॉइंट जो है वो आपको ये है कि एक दूसरे के जो माता-पिता हैं उनका भी सम्मान करना है आपको। पत्नी घर में आती है तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो घर में आकर सास-ससुर वगैरह उन सबकी देख-रेख करे, उनकी जो जिस तरीके से सेवा हो सकती है वो करें। क्योंकि अपना उन्होंने पूरा जीवन जो है वो अपने बेटे में लगा दिया और बेटे लगाने का संपत्ति, प्रॉपर्टी वो सब आपको ही छोड़ के जाएँगे। कुछ महिलाएँ ज़िद्दी और नकचढ़ी और बेकार होती हैं जो कि ये सोचती हैं कि सारी संपत्ति मेरे नाम करो पहले, तब मैं उसको मैं कहूँ घर में रहूँगी। ये गलत भावना है उनकी, गलत धारणा है। जो संपत्ति है, जो पैसा है, जो भी है ना आपके पास में प्रॉपर्टी, वो सब कुछ जीवन जीने का साधन है, ना कि आप उसके लिए अपने नाम कराओ तभी मैं जाकर रहूँगी। नहीं, ये गलत है आपका। ये पैसा, रुपया सब कुछ क्या है? जीवन जीने का एक साधन। अगर जीवन आप जिएँगे, ये प्रॉपर्टी जितनी भी इकट्ठी करते हैं, अब मान लो लड़का है, लड़के ने शादी करी तो वो अपने माता-पिता की सेवा, या माता-पिता ने उन्होंने जो भी अपनी पूरी जीवन का पूँजी जो है वो अपने बेटे को ही देके जाएँगे। कोई सीने पर रख के नहीं ले जाता है, सब यहीं पे छोड़ के जाते हैं। बस ये है कि सब्र रखना होता है कि आज ना तो कल हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ ही जाएगी। और करोगे भी क्या उस प्रॉपर्टी का? अगर आपका पति ठीक है, पति-पत्नी आपका जीवन जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा चल रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या है ऐसी प्रॉपर्टी की? आप प्रॉपर्टी सिर्फ़ जीवन अच्छा जीने के लिए ही प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं कि भई हमें कल को हमारे जीवन जीने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। तो लेकिन अगर उसका मिसयूज़ करने के लिए सिर्फ़ जीते-जीते माता-पिता के अपने नाम कराओगे या कुछ और ज़िद आप करोगे पैसे-रुपए की, तो फिर वो गलत है। गलत चीज़ें ना करें। अगला पॉइंट आता है एक दूसरे के प्रति धमकी भरे चीज़ें या फिर प्रेम भाव है जो वो चलता रहना चाहिए लगातार, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसी कभी भी कोई धमकी ना आए जिससे कि पति का मन ठेस पहुँचे या फिर पत्नी के मन को ठेस पहुँचे। वो आपको चीज़ें समझनी है। और रही बात कानून कोर्ट कचहरी की, तो वो तो आप कभी भी कर लीजिए। जब एक दूसरे के साथ नहीं रहना होता है तो कानून ही बीच में आती है और उसके सहारे जो है वो अपना जीवन पत्नी भी काटना शुरू कर देती है और पति भी काटना शुरू कर देता है। तो आप बेहतर है कि आप कानून को बीच में ना लाके अपने रिश्ते स्वयं ही सँभालें, स्वयं ही ठीक करें। और अगर किसी से एक दूसरे के प्रति गलती हो भी जाती है, तो थोड़ा क्षमा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे रिश्तों को अच्छा कर देती है। तो वो चीज़ भी आप अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका धन है, जिस धन से आप एक दूसरे के प्रति मोहित हो सकते हैं। और जीवन में कहता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि आप पति-पत्नी अगर बन गए हैं, उसके बाद पत्नी का जो पूरा जीवन संसार है, वो सिर्फ़ पति ही हो और पति का भी पूरा जीवन और संसार जो भी है वो पत्नी ही हो, उसके अलावा कोई नहीं। जीवन में कितना भी इम्पोर्टेंट हो, माता-पिता अलग चीज़ है, लेकिन माता-पिता के बाद जो जीवन आते हैं वो पति-पत्नी का ही जीवन है। उनके सहारे, एक दूसरे के सहारे ही पूरा जीवन कटता है। कल को आपकी संतान हो जाएगी तो संतान भी आपको एक बार ठोकर मार सकती है, लेकिन पति-पत्नी का जो जीवन है ना, वो पूरा जीवन अंतिम साँस तक चलेगा आपको। आप समझिएगा इस चीज़ के लिए। अगर किसी के कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप किसी एक महिला से, जिन महिला का पति मर चुका है या फिर किसी प्रकार से कोई मृत्यु हो गई है, तो उनसे पूछिएगा कि वो क्या दुःख झेलती हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वाक़ई मैं गलत करती हूँ और मेरा पति सही है। वो आप समझ के देखिए अपने अपने जीवन में कि भाई मेरा पति गलत है या मैं गलत हूँ। तो वो अगर आपका मन ये कहता है कि मैंने गलती करी है, तो आज ही स्वीकार करें उसको, क्षमा करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। और अगर बाकी कानूनी प्रक्रिया अपनानी है आपके लिए, तो देखिए कानून में तो अंत है ही नहीं, आपके जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन कानून में जो आपने फाइल लगा दी है उसका अंत नहीं होने वाला है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, और जो भी किसी को बुरा लगा है, जो भी लगा है, वो कमेंट करके बताएँ, ताकि भविष्य में मैं उन सब चीज़ों को सुधारूँ और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।